12 साल गुजर गए, हम लोग बोलते क्यों नहीं अपने हक के लिए। ग्राउंड के अंदर ना आपके पास 11 प्लेयर्स होते हैं। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। जी, जो परफॉर्म करेगा वो लाइफ टाइम खेलेगा। खेलेगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा 3 मैच 4 मैच या 5 मैच के बाद आउट हो जाएगा। सिर्फ इस फिजिक्स की वजह से कास्ट नहीं करते, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें काफी हद तक ये बात बिल्कुल सच है, नहीं कास्ट करते ज्यादातर लोग। अच्छा, इस बात में आप महरीन जब्बार को जानते हैं? आर्टिस्ट को अपने पैसे मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। 90%, 90-95% ये बिल्कुल सच है। आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं, क्या उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट मैं उनको बिल्कुल भी नहीं देखता। देखते मैं ही देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये कि मुझे लगता है कि वो मेरा टाइम ज़ाया है। रजब भट्ट को आप क्या मैसेज देंगे? राइट भाई, ये अभी जो सरदार 3 फिल्म आई है दिलजीत और हानिया की, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इंडस्ट्री में वाकई सच्चे दोस्त मिलते हैं या नहीं मिलते? यार इंडस्ट्री के अंदर सच्चे दोस्त नहीं मिलते। इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करती है। आपकी आखिरी लिमिट क्या है? बस यहाँ पहुंचना है और उसके बाद रिटायर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विक्की खान और आप लोग देख रहे हैं विकीपीडिया शो। और आज के जो मेरे मेहमान हैं, बाप रे बाप, क्या उनके सिक्स पैक हैं, क्या उनकी बॉडी है, लड़कियां उनकी दीवानी है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, फिटनेस का उनका जवाब नहीं। नाम है उनका राइड मोहम्मद आलम। अस्सलाम वालेकुम राइड भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। बॉडी शॉडी बन रही है सर? बॉडी शॉडी बन रही है, सब बन रही है, बिल्कुल बन रही है। राइट भाई। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, बॉडी तो आप बना रहे हैं माशाल्लाह, इससे आपको ड्रामा इंडस्ट्री में नुकसान होता है या नहीं होता? सच सच बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक ये सुना है लोग कई जगहों पे आपको सिर्फ इस फिजिक्स की वजह से कास्ट नहीं करते। इसमें कितनी सच्चाई है? इस पे काफ़ी हद तक ये बात बिल्कुल सच है कि जो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो मैंने अपने आप पे मेहनत की हुई है, उसको लेके नहीं कास्ट करते ज़्यादातर लोग। उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि शायद मेरी बॉडी मैं कोई बॉडी बिल्डर बन गया हूँ। एक्चुअली में मेरी बॉडी बिल्कुल एथलीट टाइप की है, जैसे मॉडल फिजिक कहते हैं। और बहुत जैसा दुनिया के अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड जैसा सारे हीरोज़ हमारे होते हैं। मसला मेरी फिजिक का नहीं है, मसला बेसिकली उस दायरे का है जिस दायरे में ये लोग जिंदगी को जी रहे हैं। जी, ये अभी तक वहां से बाहर निकले नहीं है। तो राइट भाई, आपको 12 साल हो गए, जैसा 12 साल हो गए ना? बिल्कुल 12 साल हो गए। हम लोग शिकायतें करते हैं, आप कमाल के हीरो हैं। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैंने आपका वो ड्रामा देखा था रंग लगा। थैंक यू सर। 12 साल गुजर गए, हम लोग बोलते क्यों नहीं अपने हक के लिए? देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ सबसे पहले कोई यूनियन नहीं है। एक्टर्स की कोई यूनियन नहीं है, या किसी भी चीज़ की, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो जाए या आपके प्रोड्यूसर्स हो जाए। इशू ये आके हमारे यहाँ अटकता है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो चैनल कितने हैं? 4 से 5 चैनल्स हैं। प्रोड्यूसर्स कितने हैं? 4 से 5 प्रोड्यूसर्स हैं। तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हमारी फील्ड में ना जो जिस तरीके से एकता चलते हुए आ रही है, जो चीज़, बेचारे अभी तक वहीं पर ही फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही है कि हम इससे आगे निकलें किस तरह। दुनिया तरक्की कर रही है और हम अभी तक सिर्फ इसी चीज़ पर अटके हुए हैं कि गोरा चेहरा हो और चॉकलेटी बॉय हो और सीन दे दो। आप अमीर दिख रहे हो तो आपकी वही शेप है, वही रंग है, वही बाल है। आप गरीब दिख रहे हो, वही शेप है, वही बाल है। माइंड बेसिकली जो है ना, विजन बड़ा नहीं है। लेकिन कभी आपने कोशिश की बात करने की? एक होता है ना, आपको भी 12 साल हो गए, यार ये लगा हुआ हूँ मैं, लगा हुआ हूँ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा होता है कि यार अब मैं करूँगा बात। कभी कोशिश की अपनी तरफ से बदलने की? मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बात करने की भी कोशिश की। इनफैक्ट 2-3 डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी बॉडी मुझे ज़्यादा लग रही है, जबकि ऐसा है नहीं।
लेकिन चलो, अगर वो कह रहे हैं कि आपकी फिजिक ज़्यादा लग रही है उस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे कोई बुराई नहीं है। देखें, एक एक्टर का काम होता है एक सांचे में ढलना जी। एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। मैं एक एक्टर हूँ, मुझसे आप कहोगे मोटा हो जाओ, मोटे हो मैं जाएंगे, मोटा हो जाऊंगा, मोटे हो मुझसे जाएंगे। आप कहोगे पतला हो जाओ, मैं पतला हो जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब वो चाहते ही नहीं है ना। इसका मतलब चाहते नहीं है, मसला ये है मेहनत कोई करना नहीं चाहता। पका पकाया मिले। वो बोलते हैं बस पका पकाया मिले और कर लो। फिर उसके बाद आप शिकायत किस मुंह से करते हो कि हम पीछे हैं, हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो नहीं कर पा रही है या ग्रो करने की स्टेज पर है, और हम अभी। मसला ये नहीं है, जब तक आप इंडस्ट्री को 15-20 लड़के और लड़कियां नहीं नए फेसेस दोगे, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है। आगे आने के चांसेस हैं कि वैसे ही चलता रहेगा। जब तक इन लोग जो एक माइंडसेट इन्होंने कर दिया है, जब तक ये है तो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, एक्टर की कोई बाउंड्री नहीं होती। एक्टर बियॉन्ड द बाउंड्री होता है। ऐसा ही है। और उसके लिए पतला होना, मोटा होना, बाल बड़े करना, या मैला दिखना, या अच्छा दिखना, या हीरो दिखना, वो मैटर ही नहीं करता। वो बोलता है आप मुझे कैरेक्टर बताओ, मैं उसमें ढल के दिखाता हूँ। ये चीज़ जब तक इनकी यहाँ नहीं फिट होगी ना, तब तक लकीर के फकीर ही रहेंगे। मसला इसमें यही आ रहा है, वो एक्टिंग को नहीं देख रहे, काबिलियत को नहीं देख रहे। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर एक लड़का, एक गाड़ी की, चले मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक गाड़ी आपको 10 लाख रुपए की मिल रही है, एक गाड़ी आपको 20 लाख रुपए की मिल रही है, और एक गाड़ी आपको 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, तो प्रोड्यूसर है तो क्या कहेगा, 10 लाख वाली गाड़ी ले ले, काम चला। वो यही नहीं सोचता कि मेरे भाई 30 लाख वाली गाड़ी या 1 करोड़ वाली गाड़ी के अंदर फीचर्स कैसे होंगे, उसका कंफर्ट कैसा होगा, उसके सेफ्टी फीचर्स कैसे होंगे, उसकी रोड ग्रिप कैसी होगी, उसकी ड्राइव कैसी होगी। उसको इस चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि चले बस चले, क्योंकि एक सर्कल है ना। आपने ड्रामा बनाया, उठा के चैनल को दे दिया, चैनल ने 6 महीने या 7 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद आपको पेमेंट करना शुरू कर दी। उन्होंने एक साइकिल घुमा दी, पैसा आ रहा है। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि ऐसी बच्चों वाली बातें करते हैं कि पैसा नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, या नहीं नुकसान बहुत होता है, प्रोड्यूसर्स को बहुत 5 करोड़ रुपए बना रहे हैं। नहीं, बात 5 करोड़ की नहीं है। देखो, उसका हक है ना। एक तो पहली बात तो ये कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, उसका हक है कि अगर वो 7-8 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसका कमाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। रोना जायज़ नहीं है ना, राइट भाई। लेकिन जब वो ये कहता है ना कि नहीं बजट कम कर दो, पैसा नहीं है, यार कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। नहीं है तो नहीं करो ना काम। ऐसा ही है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं करो, बैठ जाओ। और मजे की बात ये है, राइट भाई, और दूसरे नए प्रोड्यूसर को घुसने भी नहीं देते यार। एक होता है ना, बंदा कोई चाह रहा है इन होना, नया फेस है, नया टैलेंट है, कुछ करना चाहता है, लेकिन पुराने नए को घुसने भी नहीं देते हैं सर। बिल्कुल ऐसा होता है। ये तो सदियों से चला आ रहा है कि जो बंदा जहाँ पर बैठा हुआ होता है वो पुराने वाले को आने नहीं देता। इतनी आसानी जगह नहीं है। मेरे ख्याल से शायद यही दुनिया का दस्तूर है। और पता है क्या, नहीं आने देते वो तो एक बहुत ही अलग बात है, लेकिन स्ट्रगलिंग होती ही यही चीज़ है कि आपके आगे कोई खड़ा हुआ हो और आपको अपना रास्ता कैसे बनाना है। अगर ये चीज़ दुनिया के अंदर नहीं होगी तो फिर दुनिया तो एक सिंगल लाइन की तरह चल रही होगी ना, हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे नहीं होगी। तो वो इसके लिए ज़रूरी है, ये तो चैलेंजेस हैं आपके सामने कि आपको आना कैसे इंडस्ट्री के अंदर और कैसे घुसना है और किस तरह काम करना है, यही सोचना है और इस पे ही अमल करके काम करना है। राइट भाई, एक इस बात से एक बात ये निकलती है जो मेरे जहन में एकदम आया। आपको 12 साल हो गए, राइट, नए आए, उनको वो बोलते ना टॉप वाला कैरेक्टर दे दिया गया, नाम लेना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको खुद चढ़ाया जा रहा है, हीरो बना दिया गया, 1.5-2 साल भी नहीं हुए। देखो ये बहुत अच्छा सवाल तुमने मुझसे किया आज ना। और देखो एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर ना आपके पास 11 प्लेयर्स होते हैं जी, जो ग्राउंड के अंदर उतरते हैं क्रिकेट खेलने के लिए जी। लेकिन वो 11 प्लेयर्स उस वक्त ग्राउंड में आ जाते हैं ऐसे तैसे करके, कोई किसी का चाचा का बेटा है, किसी का मामा का बेटा है, किसी ने सोर्स दिए, किसी ने पैसा लगाया और कोई अपनी काबिलियत पर ग्राउंड के अंदर उतरा है। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की जी। जो परफॉर्म करेगा वो लाइफ टाइम खेलेगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा 3 मैच 4 मैच या 5 मैच के बाद आउट हो जाएगा।
अच्छा, तो वेट एंड वॉच। बस उनके लिए वेट करो 2-3 साल में, मतलब कहानी चलेगी अगर कामयाब। परफॉर्म कर गए तो चलेंगे, नहीं करा तो कितना चलाएगा प्रोड्यूसर भी। ऐसा ही है। तो उस चीज को भूल जाए। उस चीज को तो मैं कभी जिंदगी में दिल पे नहीं लेता। अच्छा। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से करूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरा वक्त आएगा। अच्छा, इस बात में आप महरीन जब्बार को जानते हैं? बिल्कुल। अभी उनका ये बयान आया कुछ अरसे पहले, आर्टिस्ट को अपने पैसे मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। 90%, 90-95% ये बिल्कुल सच है। देखो हमारे यहाँ ना मसले मसाइल क्या होते हैं जी। हमारे यहाँ मसले मसाइल ये हैं कि जब आप कास्ट हो रहे होते हो ना, जी। तब तो आपसे बहुत अच्छे से बात किया जाता है। यानी ड्यूल फेसेस बहुत हैं, ड्यूल पर्सनैलिटी बहुत हैं। अच्छा। ये क्यों? यानी ज़रूरी तो नहीं है ना कि बेवकूफ़ बना के ही काम करवाना है। आप उस वक्त इतने अच्छे होते हो, नहीं नहीं जो आप कहेंगे वही होगा, जिस तरह आप कहेंगे वही होगा। मेरे ख्याल से अगर आप सच बोल के काम करो ना, तो काम बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा और उसमें बरकत भी होगी। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आखिरी का जो चेक होता है ना, उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है। यार ये तो, लेकिन एक में इस बात से ये नहीं आती है, बंदा अगर 15 साल से काम कर रहा है या 20 साल से काम कर रहा है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाएगा? जिनके बारे में बात कर रहे हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जी, उन बेचारों को, उन प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब उनको पता होता है ना, तो जब वो चेक नहीं दे रहे होते, जब वो पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे होते, तो उनके पीछे उनको इतनी गालियां पड़ रही होती। ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके पीछे आपके हो क्या रहा है। प्रोड्यूसर्स को बता रहा हूँ, ये मैं उनके फेवर के लिए बात कर रहा हूँ। ये मैं बददुआएं लग सकती हाँ, है, मैं सर। उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। अब एक मिसाल है, किसी घर कोई बीमार है, सही, कोई अगर बीमार है या कोई परेशान है या वॉट एवर, उसके वो किसी टेंशन से गुजर रहा हो और आप उसके पैसे रिलीज नहीं कर रहे हो, तो बद्दुआ देगा ना यार, बद्दुआ देगा, गालियां बकेगा, गालियां बकेगा। तो आपको फील होना चाहिए। देखो यार, प्रोड्यूसर मैं भी हूँ, सही है, मैं कमर्शियल्स करता हूँ, मैंने कितने कमर्शियल्स प्रोड्यूस किए हैं और स्टिल अभी भी काम कर रहा हूँ। मेरा काम करने का तरीका ये है कि मेरा काम हुआ, मैं सेम डे नहीं तो एक वीक के अंदर सारे पैसे क्लियर कर देता हूँ। कितनी अच्छी बात है, देखें। तो यार मुझे दुआएं मिल रही है ना, और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है। क्या मेरे पीठ पीछे कोई मेरी बुराई ना करे, मुझे गालियां ना दे। कल को अगर मैं फर्ज करो किसी मुसीबत में खड़ा हुआ हूँ और मेरा कुलीग मेरे सामने से गुजर रहा हो, वो अगर मैं परेशान होगा तो वो रुकेगा, बोलेगा यार इसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, तो आज ये मुश्किल में तो मैं इसके साथ क्यों ना खड़ा हूँ। और अगर मैं उसके साथ बुरा करूंगा तो वो मुझे मुश्किल में देखते हुए मैंने इग्नोर करके चला जाएगा। तो फिर यही होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप इंडस्ट्री के अंदर आप ज़ईफ हो जाते हो, फिर आपको कोई पूछता नहीं है। तो वो क्यों नहीं पूछता? कुछ वजहें होती हैं। ये जो जुबान है ना, जुबान, ये जो सिर्फ जुबान अल्लाह ताला ने जो आपके मुंह में डाली है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं डाली है। ये जुबान अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको इसलिए दी है ताकि आपका अखलाक जो आपके अंदर है ना, वो आप इस ज़ुबान से बयान कर सको। और फिर ये ज़ुबान बताती है कि आप तमीज़दार हो या बदतमीज़ हो, या आपको रिस्पेक्ट करना आती है या नहीं करना आती। यही आपको खिलाता है और यही आपसे रिस्क छीनता है। अच्छा, कोई ऐसी प्रोडक्शन है जो टाइम पे पैसे देती हो? यार बिल्कुल है। वो कौन सी? चला हम उसके तो नाम लेंगे ना। मुझे सेवंथ स्काई से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज़बरदस्त। और सेवंथ स्काई ने, मैंने आज तक 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, खुद ही आ जाते टाइम पे। हाँ, वो मुझे खुद ही मैसेज आता और खुद ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। मतलब एक ही है इसका मतलब? मेरा ज़्यादा मैंने काम उनके साथ किया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जबरदस्त रहा है। अब देखो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ ना, देखें वही बात आ गई ना जो आप कह रहे थे। वही बात है कि मैं उनके पीठ पीछे उनकी तारीफ करता हूँ। कभी इस 12 साल में आपको ऐसा लगा कि यार ये मैंने गलत फील्ड चुन ली है, क्योंकि वहाँ के हालात देखते हुए, क्योंकि कभी कभार आप जिस तरह से बता रहे हैं, बोलते हैं ना लाइक एंड डिसलाइक होता है, तो कभी ऐसा महसूस किया यार ये मैंने फील्ड गलत चुन लिया? यार देखो इंसान है ना, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं जी। अब फील हुआ मुझे 1-2 दफ़ा, बल्कि शायद ज़्यादा ही हुआ हो, लेकिन ना वो इसका हल नहीं है। देखो मुश्किल वक्त से ही तो लड़ना है। फिर वही बात कि अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो फिर मज़ा कैसा ज़िंदगी के अंदर? अच्छा बुरा सब आता है, वो वक्त होता है कि आपको अपने आप को हैंडल कैसे करना है, प्रेशर को कैसे रोकना है। हाँ, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, उसको फेस कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतना
अपने आप पे मेरा कंट्रोल है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। एक्टिंग के प्रोसेस में जैसे अभी आप हैं तकरीबन 11-12 साल से, इस दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है आपने? मैंने बिल्कुल देखी। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि 12 साल से मैंने एक्टिंग नहीं की। अच्छा। मैं शुरू में मैंने 1-2 प्रोजेक्ट किए थे। एक्टिंग करते हुए बेसिकली मुझे 4 से 5 साल हुए, सही मानूंगा। अच्छा। मैंने बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है और फिर उसके बाद डायरेक्शन मैंने काफ़ी की है। क्राइसिस आए, बिल्कुल आए, जब मैंने फुल टाइम एक्टिंग स्टार्ट की और मुझे सही से काम नहीं मिल रहा था, चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी काफ़ी लाइफ के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बहुत करम किया। करम किया। डायरेक्टिंग में पैसा ज़्यादा है या एक्टिंग में पैसा ज़्यादा, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो? यार देखो, अगर आप अच्छे एक्टर बन जाते हो और आपका नाम बन जाता है तो एक्टिंग में बहुत पैसा है, डायरेक्शन में भी बहुत पैसा है। भाई मैंने जितना कमाया, मैं तो डायरेक्शन से ज़्यादा कमाया। डायरेक्शन ज़्यादा कमाया। आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख है जो आप किसी से शेयर करते ही ना हो? कोई होता है ना कुछ, यार ये मेरे अंदर ही रखना है, बताना नहीं है, वो कोई ऐसा है कि कर देते हैं शेयर? यार एक बात है, चलें आपके पॉडकास्ट में मैं बोल देता हूँ जी। हमारे यहाँ दोस्तों की कदर नहीं है। लोग पहचानते नहीं है कि आपके साथ मुखलिस कौन है और कौन नहीं। देखो, दोस्ती में ना लेन देन नहीं होता। वो ये नहीं होता कि ये मेरे साथ ये कर रहा है तो मैं इसके साथ फिर ये करूँ, वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो मैं अच्छा करूँ। रिटर्न नहीं है दोस्ती के अंदर ना, रिटर्न कुछ भी नहीं है, बेलॉस होती दोस्ती। लेकिन ना हमारे यहाँ इसका गलत मतलब ले आते हैं। वो समझते हैं कि शायद आपको कोई गर्ज है तभी आप उनसे इतनी दोस्ती करते हो। इनको दोस्ती का मतलब नहीं पता। मतलब दिल से खाली है? खाली नहीं है, पूरे के इनके पास दिल ही नहीं है। दिल ही नहीं, बड़ी बात बोली सर आपने। दिल तो बहुत बड़ी चीज होती है। दिल अगर किसी का होता है ना तो उसके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। इन बेचारों के पास ये भी नहीं है। राइट भाई, इतनी गहरी बातें आप में कहाँ से गई है? नहीं, ये वक्त ने सिखाया। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा, मुझे पता है मैं अपने आप से कंप्लीट मुतमईन हूँ। अच्छा। मैं किसी का गलत नहीं करता, मैं किसी को धोखा नहीं देता। सबसे बड़ी बात, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या बात है। और जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं ब्लेस हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी वाइफ दी, मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ। वरना यूजुअली ना ऐसा होता नहीं है। दिल टूटा हुआ है आपका कहीं ना नहीं, कहीं? दिल टूटना, देखो मुझे ये बात ना बहुत टाइम पहले समझ में आ गई थी कि जिनके साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, आई नो वो बेवकूफ़ समझते हैं कि शायद मुझे उनसे फ़ायदा है। मैं सच बताऊँ, आज आप सब माशाल्लाह से हमारे साथ बैठे हुए हैं और पूरी आवाम सुन रही है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अगर आपका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह ताला पे है, अल्लाह ताला से है, और आपका बिलीफ 1000% अल्लाह पर है, सिर्फ बोलने वाला नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह करेगा, अल्लाह दे देगा, मुझे पता है हो जाएगा। जब आपको तकलीफ हो ना, और उस तकलीफ में आप फिर इधर उधर भाग रहे होते हो, इधर उधर भागने के बजाय ना सिर्फ अल्लाह से रुजू करो, बोलो अल्लाह ताला मुझे पता है आप निकाल देंगे। क्या बात बोली है सर। सुकून से, बगैर किसी बल के ना, पेशानी पे बल के, सिर्फ सुकून से एक दफा बोलते हैं अल्लाह ताला मुझे पता है आप निकाल देंगे। सर मैं बेट लगा दूं, हो जाता, आप निकल जाओगे। और राइट भाई, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि जॉन इब्राहिम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मैं 20 साल से को मैंने मीठा नहीं खाया। तो इसमें हकीकत क्या है यार? ऐसा हो सकता है कि बंदा 20 साल से मीठा चक्का ही नहीं? उसने नहीं, बहुत से इंडियन आर्टिस्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ये सब बेवकूफ़ बना रहे होते हैं आवाम को, ऐसा कोई सीन ही नहीं होता। अच्छा। आप 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने के बाद आप शुगर की इंटेक कर सकते हैं। शुगर कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी बुरी चीज़ इन लोगों ने बना दी है। ये सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के लिए लोगों की, ये कहते हैं मैंने 20 साल से कुछ नहीं मीठा नहीं खाया या 10 साल से मीठा नहीं खाया। ब्रो बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद एथलीट हूँ, मैं खुद 10 दफ़ा कट कर चुका हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 10 दफ़ा आ चुकी है लोगों के सामने। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं अवाम को। सब माइंड से खेलते हैं, मतलब माइंड से खेलते हैं। आप ये बताइए, आपके फेवरेट, बोलते ना यार ये मेरे टॉप 3 एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं जिनको आप गुरु मानते हैं? इंटरनेशनली या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी जी। यार देखो, मुझे फैसल कुरैशी बहुत पसंद है, नंबर 1।
मुझे फात मुस्तफ़ा मुझे बहुत पसंद है। 3 बताने हैं। या तीसरा कोई है ही 3 नहीं। बताने हैं, तीसरा। मैं खुद अपने आप को बहुत चलो पसंद अच्छी बात है। और टॉप 3 एक्ट्रेस। एक्ट्रेसेस के अंदर आपकी सबा कमर बहुत अच्छी है। क्या बात है भाई। सज्जल बहुत अच्छी है। उसमें भी 2 ही हाँ नहीं आयजा बहुत अच्छी है। ऐसा बोलते हाँ। काम किया आपने ऐसा के साथ? मैंने आयजा के साथ काम किया। आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं, क्या उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? जी टू बी ऑनेस्ट मैं उनको बिल्कुल भी नहीं देखता। देखते ही मैं नहीं। देखना पसंद करता हूँ। अच्छा क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि वो मेरा टाइम ज़ाया है। अच्छा। आप जानते हैं किसी सोशल मीडिया स्टार को? वैसे आजकल न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 3-4 लोग थे जैसे कि वो जैसे फहद मुस्तफ़ा को कुछ रजब कहा भट्ट। था। हाँ रजब भट्ट और डकी भाई ये 1-2 नाम मैंने सब सुने थे जब फहद मुस्तफ़ा के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, जी। जो कि बिल्कुल एक अजीब बचकाना बात थी। बचकाना बात। यानी कोई बच्चा भी ऐसी बातें नहीं करेगा जो उसने कही थी। खैर अब सबका एक रजब माइंड। भट्ट को आप क्या मैसेज देंगे? रजब भट्ट को मैं क्या मैसेज दूंगा? एक ही मैसेज दे दो, ऐसा दे दे कि उसको शायद समझ आ जाए। सोच जो है ना वो एक कमरे तक महदूद ना रखो। अपनी सोच को वसी करो तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं। अपनी सुनाना जिंदगी में सबसे आसान काम है, लेकिन दूसरों की सुन के बर्दाश्त करना और उसको जब्त कर लेना ये बड़ापन है। इन लोगों को आप लकी कहेंगे जो हमारे सोशल मीडिया स्टार है, आए छा गए पैसे में। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मैं आपको नहीं बोल रहा जी। जिन जिन के पास पैसा है, जो जो यूट्यूबर्स या फलाना ढमकाना कुछ भी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। यार पैसा तो जमींदार के पास भी होता है। तो बात पैसा है या पैसा नहीं है इसकी नहीं होती है। जी। बात यह है कि पैसे आने के बाद आप अपनी तमीज़ को भूल जाते हो या याद रखते हो। अपनी जो नस्ल से आपकी जो चलते हुए आ रही चीज़ें ना उनको आप याद रखते हो या भूल जाते हो, ये मैटर करता है। कभी ये ख्याल आता है यार इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, कभी ऐसा ख्याल आया? मेरे पास मौके हैं इस मुल्क को छोड़ के जाने के। जी। और मेरे लिए ईजी भी है, मेरे लिए कोई मसला भी नहीं है। जी। लेकिन मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है और ये मेरी बचपन से मेरे अंदर सोच है मैं कुछ ऐसा ज़रूर करके जाऊंगा कि जिससे मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। और ये टू बी ऑनेस्ट ये मैं तुम्हारी पॉडकास्ट में बैठा हुआ मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं बचपन से ही अपने माँ बाप को बोलता था। मैंने अपनी वाइफ को भी ये बात बोली है और मैं अपने बच्चों को भी बोल के जाता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी है ना तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं कुछ ऐसा करके करना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम तो रोशन होगा लेकिन ऐसा हो कि यार वो पाकिस्तानी लड़का था, वो ये करके चला गया। अब आमिर खान है या सलमान खान है या शाहरुख खान है, यार उन्होंने भी तो अपने मुल्क का नाम रोशन किया। वो कैसा जो सदियाँ याद क्या सेंचुरीज आपको याद रखेंगी कि ये लोग थे, कुछ लोग थे कि क्या करके चले गए, तो हम क्यों नहीं? राइट भाई। ये अभी जो सरदार 3 फिल्म आई है दिलजीत और हानिया की, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? यार ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती ना। और हानिया ने बहुत अच्छा काम किया है, दिलजीत ने बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान और इंडिया को कि अगर इनके हालात बुरे हो जाएंगे या हालात अच्छे हो जाएंगे। यार ये सब बकवास की बातें हैं, सब बकवास। ये इंटरटेनमेंट है, लोगों को इंटरटेन करते हैं, लोगों का दिल खुश करते हैं और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। अभी इंडिया में भी रिलीज नहीं हुई, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी, आगे जाके हमारे आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी ये? यार होगी तो हो, जिस तरह हानिया ने काम कर लिया वैसे दूसरे लोग और आके काम कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई परवाह नहीं है। हाँ, जब OTT प्लेटफॉर्म ओपन होगा पाकिस्तान के लिए जी या नेटफ्लिक्स ओपन होगा पाकिस्तान के लिए, जिस तरह हम टीवी ने मोमल प्रोडक्शन ने मेरे ख्याल से हम टीवी मोमल प्रोडक्शन ने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बना ली है, तो स्टार्ट तो हो गया। तो डेफिनेटली जब अच्छा काम करेंगे, अच्छा कंटेंट हम उनको देंगे तो और काम आएगा। जब और काम आएगा तो फिर हमें बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऑलरेडी 192 कंट्रीज़ के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। स्पोर्ट्स में क्या राय रखते हैं आप? कौन सा स्पोर्ट्स है जो जुनून की हद तक पसंद है? क्रिकेट।
क्रिकेट सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ खेलने के लिए, हफ्ते में 2 मैचेस खेलता हूँ, डिपार्ट से Every खेलता week? हूँ एवरी वीक। बड़ी बात है। मुझे Acting- वैसे शूट के लिए उठा ले, मैं 10 बजे से पहले नहीं उठता। अच्छा। लेकिन मुझे जब क्रिकेट खेलनी होती है तो सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ। आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इस टाइम कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो पसंद है? यार मुझे 2 बैट्समैन मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, एक बाबर आजम जी। और एक सैम अय्यूब। और बाबर आजम के साथ तो बैट पैच खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। जब जी, 25 जी, जी। करोड़ आवाम की नजर सिर्फ एक बैट्समैन पे होगी कि टिका के बैठे हुए हैं, इसने बॉल डॉट कर ली, अबे यार बॉल डॉट कर दी, अबे यार इसका शॉट सही नहीं था, तो यार कितना प्रेशर बर्दाश्त करेगा वो। जी। थोड़ा उसको रिलैक्स तो करो, आपका हीरो है। इतने प्रेशर के बावजूद उसने इतनी सेंचुरीज की हैं, इतने रन बनाए हैं। ऐसे बैट्समैन ना सदियों में आता है। सदियों में आते हैं। ऐसा ही है। तो उसकी कदर करो, उसको वो कॉन्फिडेंस दो। हर वक्त क्रिटिसाइज, अरे भाई बस कर दे। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अगर मैं उनको अच्छा, इस पे बाद में काटा हूँ, सॉरी। अहमद शहजाद को क्या मैसेज देंगे? मुझे तो ये आज तक समझ भी नहीं आया कि अहमद शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आया कैसे। आया कैसे? उस बेचारे को तो क्रिकेट तो सही खेल नहीं सका, पर्सनल अटैक बहुत खतरनाक कर Criticize बड़े ही करता रहता है। बोलते ना। तो इससे इंसान का पता चलता है कि वो खुद अंदर से कैसा है। अगर उसको इतने ही परवाह होती तो वो अपनी क्रिकेट बहुत अच्छी कर लेता है। इज्जत या शोहरत, अगर एक चीज चुननी हो, इज्जत या पैसा? इज्जत। बड़ी बात है सर। अब पूछो क्यों? क्यों, बताइए। हाँ देखो, अगर मेरे पास इज्जत होगी ना तो शोहरत ऑटोमेटिकली आएगी मेरे पास, क्योंकि इज्जत का मतलब तो ये इज्जत मैं अपनी आप ही खुद तो नहीं करूँगा ना, लोग मेरी इज्जत करेंगे, तो मैं उसके अंदर मशहूर होऊंगा तभी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो शोहरत आ गई जी। सही है। और जब मेरे पास इज्जत होगी तो 10 बंदा मेरे साथ काम करने को तैयार होगा। जब वो मेरे साथ 10 बंदा काम करने को तैयार होगा तो डेफिनेटली पैसा आएगा। मतलब आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो इज्जत। इज्जत, चले अच्छी बात है। आपको 2 चीजों में से एक चीज को चुनना हो, वो फिटनेस या एक्टिंग? एक्टिंग। नहीं भाई, हाँ। सीरियसली? हाँ, फिटनेस तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये जिम विम खत्म, जिम विम खत्म, डाइटिंग खत्म, सब खत्म। वो बोलते हैं पराठे, हाँ, वो क्योंकि मैं लस्सी, सब। बिल्कुल बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक खैर मैं मुझे पता है कि मैं अपने आप को इस तरह अभी एक्सप्लोर नहीं कर सका जिस तरह मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है जी। अगर मेरे पास काम नहीं कर रहा होता ना तो मैं ये नोटिस कर रहा होता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल ना ख़राब हो रहा होता है। और जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छा होना, मेरी मेंटली हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है, मैं खुश रहना शुरू हो जाता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया सिर्फ एक्टिंग नहीं जी, वो चाहे डायरेक्शन कर रहा हूँ या मैं इसके हवाले से कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे अंदर से मुझे मुतमईन करता है। अगर इसी बात पे एक्टिंग आ जाए और पैसा आ जाए, दोनों चीजों में से चुननी हो तो किसको चुनेंगे? यार फिर मैं वही बात करूँगा, एक्टिंग। एक्टिंग को, पैसे को हाँ। साइड में रख देंगे। क्योंकि बात सारी ये है ना कि इन लेकिन दोनों का एक्टिंग में केम- नहीं, एक्टिंग में पैसा नहीं। अब ये मत कहना हाँ। यार मैं एक्टिंग में पैसा भी बना लूंगा, नहीं, फिर भी इसमें पैसा नहीं है। फिर भी मैं एक्टिंग ही करूँगा। अच्छा। क्योंकि मैं पैसा मुझे पता है मैं कहीं और से भी कमा लूँगा। एक्टिंग के अलावा कोई पैसिव इनकम का भी है आपके पास या सिर्फ टोटल एक्टिंग का नहीं, कारोबार? एक्टिंग के अलावा मैंने बताया ना कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, अच्छा। कमर्शियल डायरेक्ट करता हूँ। अच्छा। तो वो एक मेरे पास है। और उसके अलावा ना भी हो तो मैं बहुत अगर नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देना कर दूंगा फिटनेस पे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इतनी नॉलेज है, मैं वहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। अब ये शुरू क्यों नहीं करते वाकई इसमें? ऑनलाइन क्लासेस यार बोलते ना, एक एक्टर के लिए ना छुप के रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आवाम के सामने इस तरह खुल के अगर आना शुरू हो गया ना तो कोई मुझे पैसा दे के सिनेमा में क्यों देखने आएगा? मतलब सीरियस नहीं लेगा, ये कहने का मतलब है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई पैसा दे के बड़े पर्दे पे देखने आ रहा हो तो मैं सिर्फ उसको वहीं मिलूँ। विजन क्या है? सबसे बड़ा विजन यार ये करना। एक होती है ना लिमिट होती है, हाँ। तो पे आपकी आखिरी लिमिट क्या है? बस यहाँ पहुंचना है और उसके बाद रिटायर। मैंने एक बात सोची हुई है कि मैं 50 साल तक मैं करूँगा एक्टिंग। अच्छा।
और एक अपना ट्रेडमार्क सेट करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक करके जाऊंगा ज़रूर ऐसा काम कि सदियां मुझे याद रखेंगी। दूसरा 50 के बाद जो है ना, मैं कम्प्लीटली चला जाऊंगा डायरेक्शन की तरफ। मतलब एक्टिंग को अल्लाह हाँ, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं इंडस्ट्री को अच्छी फिल्में और अच्छे ड्रामे ये सब चीज़ें दे सकता हूँ। ड्रामे तो खैर बहुत दूर की बात है, शायद ना भी करूँ, लेकिन अच्छी फिल्में लाजमी दे सकता हूँ। दे सकते। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है यार, ये मुझे ये बनाना है, कोई ऐसा जो आज तक किसी ने पाकिस्तान में बनाया नहीं हो? बनाना है हाँ, आपको बनाना है और वो चीज़ पाकिस्तान में बनी नहीं हो। यार। बेसिकली मेरे पास एक स्टोरी है जो कि पाकिस्तान पे अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो मुझे करना है, चीज़ है कमाल की। है क्या चीज़, मतलब क्या फिल्म है। अच्छा, फिल्म basically, है। और उसको मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से उसके काम कर रहा हूँ, जी। और वो बड़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइए राइट भाई, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप इस इंडस्ट्री में बेहतर जानते हैं। जो लोग जो फिल्म बनाते हैं उसमें खुद क्यों आते हैं, दूसरे बंदे को क्यों नहीं लाते? यार ये सवाल तो तुमने बहुत ज़बरदस्त कर दिया, हिट हो जाएगा ये। नहीं नहीं, एक देखो मैं कि मुझे वाकई जान, हर दुनिया में ऐसा या देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जी ऑनेस्टली जवाब दीजिए। जैसे हुमायूं भाई करते हैं ना जी। फिल्म। अब हुमायूं भाई बेसिकली फिल्म करते हैं, उनका अपना पैसा लगता है और वो फिल्म पे काम करते हैं। यार ऑप्शन भी तो नहीं है। आप ऑप्शन नहीं हो, मैं अच्छा, मैं इंडस्ट्री में नहीं हो, मैं 10 ऑप्शन, 5-10 नहीं तो 4 ऑप्शन मैं दे सकता हूँ। देखो देते हो, बिल्कुल देते हो, मैं इस बात से मानता हूँ। फिल्में ना, सिर्फ अगर हम ये बात करें कि यार ऑप्शन हमारे पास हैं, 10 ऑप्शन हैं, 20 ऑप्शन हैं, यार फिल्म पैसे से तो भी बनती है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे लेगा, सही है, वो लेने को तैयार होंगे तो फिल्म उन लड़कों पे बनाए ना। बेसिकली ये कि कोई किसी पे खेलना नहीं चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता, सब सेफ साइड रखते हैं ना। हुमायूं भाई कम से कम, चलो मैं एक बात तो कहता हूँ ना, कम से कम इस फिल्म की जो सांसें चल रही हैं वो कम से कम हुमायूं भाई और फाद भाई की बदौलत तो चल तो रही है ना। बस ये सांसें दे रहे हैं बार बार। अगर ये भी बनाना बंद कर देंगे कि अपने आप को लेके करते हैं जो भी करते हैं, अगर ये भी बंद कर देंगे, कौन बनाएगा? तो फिर मुझे बताओ, फिर तो फिल्म ही नहीं बनेगी। फिल्म ही नहीं बनेगी, वाकई सही है। चलो आज हुमायूं भाई खुद हीरो आ रहे हैं, पैसा लगा के आ रहे हैं, कम से कम एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कल को वो रिटायर होंगे तो पीछे जो लड़के हैं ना, उनको कम से कम वो भी तो अपने आप को इतना तैयार रखें कि वो उनकी जगह ले सकें। सॉरी बात कर रहा हूँ, हमारे सर के पास तो पैसा है, वो बना रहे हैं, अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। सही, जो पीछे जो तैयार हो रहे हैं उन बेचारों के पास तो पैसा है नहीं, उन पे पैसा कौन लगाएगा? अगर मैं इस तरह फिर मैं बात करूं तो क्या हुमायूं सईद के पास शुरू से पैसा तो नहीं था ना? हाँ ऐसा भी है, लेकिन उन्होंने तो बना लिया ना सर। तो बनाया ना, तो मैं यही लोगों को कहता हूँ कि शॉर्टकट पे मत जाओ। ये जो जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आता है ना, वो ज़रूरी है। यानी अगर मैं आज से 10 साल पहले की रायत की बात करूं तो मेरे पास तो सिर्फ एक बाइक थी, बाइक पे घूमते थे, बाइक पे घूमता था। अगर उस वक्त मैं ये सोच के बैठ जाता यार मेरी ज़िंदगी तो कुछ होगा नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तो बढ़ गया था मैं। बढ़ गया था, ऐसा ही है। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी, गोल सेट रखना है अपनी ज़िंदगी में ना, सोचना है कि मुझे यहाँ तक जाना था। आपने मुझसे पूछा ना कि आपने एंड क्या सोचा हुआ है, तो यार वो सोच और वो फिक्र अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर रखोगे ना तो डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। राइट भाई, आपका इस बात पे कितना यकीन है? लोग 100% देते भी हैं, सही है, जैसे वो देते हैं, कामयाबी तो अल्लाह की ज़ात देती है। कुछ लोग ये बोलते हैं ना, करोगे तो आप भी कर सकते हो। मेहनत में आपने, कोई भी शख्स है XYZ 18 साल 20 साल लगा दिए, आपने बोलते ना पूरी लगा दी, लेकिन आप वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। सिंपल एक वर्ड में मैं जवाब दूंगा, जी, नसीब। बेसिकली नसीब, उसके नसीब में नहीं था तो कुछ भी गले नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो अपने आप से तो मुतमईन होगा ना, क्या मैंने 100% दिया था, मेरा नसीब है। तो ये एक सच्चाई है, ये हमें समझनी होगी सब चीज़ों को। राइट भाई, आपके ख्याल से पाकिस्तान में टॉप 3 डायरेक्टर इस टाइम, एक होता है अच्छा काम करना, लेकिन अच्छे के साथ प्रोफेशनलिज्म भी उनमें टूट के भरी हो, वो कौन सा है? यार साकिब मलिक, क्योंकि मैंने उनसे काम सीखा है, डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और नबील कुरैशी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे फारूक रिंद बहुत अच्छे लगते हैं। चले राइट भाई, एट दी एंड जाते हैं हम। आपसे फास्ट ट्रैक पे गेम खेलेंगे और आपको चुनना है
निब्रा खान, यासिर नवाज। यासिर नवाज। यासिर नवाज, जुनैद खान। यासिर नवाज। यासिर नवाज, इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, शेरोज सब्जारी। यार शहरोज बहुत अच्छा इंसान है। शेरोज अली अंसारी। शेरोज सबूर अली। शेरोज किंजा हाशमी। मुश्किल है ये। यहाँ इसने बहुत मुश्किल है। किंजा हाशमी, अरीबा हबीब। किंजा मिनाल खान। किंजा जरनिश खान। किंजा अफान वहीद। किंजा सना जावेद। किंजा फेरोज खान। किंजा दानिश तैमूर। ही सही है। यहाँ मैं यकीन करो थोड़ा मेरे ये आया था शायद आप इधर दानिश तैमूर पे चले जाओगे। नहीं। किंजा इकरा अजीज। इकरा भी अच्छी है लेकिन किंजा हीरा मानी। किंजा सारा खान। ये देखो ये खेल रहा है मुझसे। तो वे दोनों के अंदर लेकिन फिर भी चलो किंजा। अच्छा, किंजा में अच्छी क्वालिटी और उसको कौन सी चीजें जो चेंज करनी है? यार किंजा बहुत अच्छी है वो इसलिए कि वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखती है जी। और अपने को स्टार्स के लिए वो स्टैंड भी कर लेती है और मैंने कभी उसको किसी मतलब के लिए किसी से बात करते हुए नहीं देखा। ओ जबरदस्त। सही है। और वो जो है वो नेचुरल है। क्या चीज़ चेंज कर लेनी चाहिए? वैसे तो किंजा को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर फिर भी दुनिया के हिसाब से मैं उससे कोई एडवाइस करना चाहूँगा तो वो बहुत ज़्यादा सच बोल देती है जो कि हमारे लोगों को हजम नहीं होती, जो कोई अच्छी बात है। लेकिन खैर है, मैं कहता हूँ कि जहाँ ज़्यादा सच बोलना हो ना वहाँ खामोश हो जाओ। अच्छा, किंजा हाशमी, उमर शहजाद। अच्छा, ये जो तुम खेल रहे हो ना मेरे साथ। अभी आप क्या समझे थे, खत्म हो गया? अच्छा चलो, उमर शहजाद, बिलाल अब्बास। सर सलूट है सर उमर भाई को। इंडस्ट्री में वाकई सच्चे दोस्त मिलते हैं या नहीं मिलते? यार इंडस्ट्री के अंदर सच्चे दोस्त नहीं मिलते। नहीं, इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करती है। लेकिन किंजा हाशमी और उमर शहजाद तो इंडस्ट्री की रेयर है। अच्छा, यानी वही वाली बात हुई जो आपने मुझसे यूट्यूब के लिए बात की थी कि 1%। जी। तो ऐसा ही इसका भी हाल है। ऐसा ही है। तो और ये सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल दुनिया है। का। बात ये है कि इस फोन ने हमारे माइंड को इस तरह ग्रैब कर लिया है कि हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पे आते हैं। तो मैं आप लोगों को पता है, मैं अपने इस पॉडकास्ट में एक बात को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि दीन को मत छोड़ो। जितने मॉडर्न हो जाओ, ज़िंदगी में जो करना करो, दीन को पकड़ के रखो क्योंकि दीन क़यामत तक के लिए हिदायत है। अच्छा राइट भाई, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी नज़म वो पढ़ दें जरा। यार मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुरानी से एक शेर है अल्लामा इकबाल का जी, जिसको लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते। क्या खूब कहा है इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है सर। बस ये एक बहुत ही इसका निचोड़ था। तो हम दुनिया से कनेक्शन बनाने में लगे हुए, अल्लाह से बनाएंगे ना तो ये जो दुनिया है ना ये हलवा हो जाएगी हमारे लिए। राइट भाई, लास्ट मैसेज जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए, वो न्यू जनरेशन को क्या देंगे आप? यार मैं सिर्फ न्यू जनरेशन को ये कहना चाहूँगा, कमरे में बैठ के ना मोबाइल को स्क्रॉल करने के बजाय घर से बाहर निकलो, मेहनत करो, अपनी नस्ल के बारे में सोचो। जो पिछली नस्ल तुम्हारे साथ रह रही है उनके बारे में और जो आगे नस्ल आने वाली है उनके बारे में। तो जब ये सोच और फिक्र हमारी दिलों में आ जाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। बस ये इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है कि फ़ोन नथिंग, इस पे पूरा दिन बर्बाद करने के बजाय प्रैक्टिकली काम कैसे करना है। और प्रैक्टिकली काम ना अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, अपने आराम को ख़त्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तभी तरक्की करोगे। और यही एक राज है तरक्की करने का, इसके अलावा कोई दूसरा राज ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राइट भाई आपका, आप आए, मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।